हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ग्रहों की दिशाएं एवं रत्नों के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, समग्रह, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, उपचय, त्रिक भाव, ये सब क्या होते हैं ये देखेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। इन सब के पहले गाइस एक चीज़ समझिए कि जो हमारा भारतीय ज्योतिष है ना, उसमें जो महर्षि पाराशर जी है ना, उनका नाम सबसे ऊपर आता है गाइस, है ना। और जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो मतलब टोटल इसी पे डिपेंड है। महर्षि पाराशर जी के जो फलित सिद्धांत है उन्हीं के ऊपर इन्होंने एक मतलब ये एक शास्त्रकार ग्रंथकार ये थे, है ना, महर्षि पाराशर जी। इन्होंने एक बृहद पाराशर होरा शास्त्र भी लिखा है जो बहुत मतलब इनके कारण इनको बहुत सफलता मिली, है ना। और वैदिक ऋग्वेद जो होता है ना, ऋग्वेद में भी महर्षि पाराशर जी के बहुत सारे सूक्त हैं, है ना, उनके नाम के। वो वैदिक सूक्तों के मतलब इनको दृष्टा और ग्रंथकार कहा जाता है। अब ये पाराशर जी कौन थे गाइस? ये जो महर्षि वशिष्ठ थे उनके पौत्र है ये, है ना। और इनकी मतलब पिताजी शक्तिपीठ नाम था, माताजी का अदृश्यंती नाम था। एक बार ये नाव में कहीं जा रहे थे तो मत्स्य गंधा नाम की एक कन्या थी, तो उस पर मोहित हुए ये, और उससे मतलब उसके पास से मछली की स्मेल आती थी गाइस। तो इन्होंने जब उससे समागम किया तो इनसे मतलब उसके पास से फिर मछली की स्मेल आना बंद हो गई थी, है ना। वो मछली पकड़ दी थी तो उसका नाम सत्यवती रखा गया था गाइस, है ना। और मतलब इनके मतलब इन दोनों के समागम से एक पुत्र हुआ था और उसको वेदव्यास जी बोलते हैं गाइस, है ना। इसका इनका नाम कौन नहीं जानता है, महाभारत के रचयिता, है ना, वेदव्यास जी। वो इनके पुत्र थे महर्षि पाराशर जी के, ठीक है गाइस। तो अभी आप इनके बारे में इतना ही जाने। और ऋग्वेद में भी इनके काफ़ी सूक्त है इनके नाम के, है ना। तो उसी पे हम जो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी गाइस जो पढ़ रहे हैं तो वो मतलब इन्हीं के सिद्धांतों पे पूरी है, तो इसलिए इनको जानना ज़रूरी था, है ना। अब आगे हम इस चीज़ को समझते हैं गाइस। जो हमारा जन्म कुंडली होती है, हमारी पूरी जन्म कुंडली 12 राशि, है ना, 12 घर और जो 9 ग्रह है उसके ऊपर हमारी पूरी कुंडली क्या होती है गाइस, बेस होती है, ठीक है। अब हमने देखा है कि जो आपकी मतलब लाइफ में जो भी मतलब आपको कौन सी चीज़ कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब आपके ग्रहों की प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है कुंडली में, ठीक है। और कौन से घर बुरे हैं, कौन से घर अच्छे हैं, सबसे पहले उसके लिए हम ये जानते हैं, है ना। ये देखिए गाइस, जो एक है ना, ये अभी मैंने ये इसमें जो 1 2 3 4 लिखे हैं ये घर के नाम लिखे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको लग्न के उससे डिनोट नहीं कर रही हूँ। अभी आप इसको ये देखिए कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, ये घरों के नाम लिखे हैं, ठीक है, हाउसेस के नेम है ये। तो पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये जो 4 घर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, ये हमारे कुंडली के केंद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केंद्र, ठीक है। अब त्रिकोण क्या होते हैं गाइस? पहला घर, पांचवा घर और 9वां घर, है ना, 1 2 और ये 3, ये जो ट्रेंगल बनता है ना, ये जो 3 घर है इसको क्या बोलते हैं? पत्रिका का, हमारी कुंडली का त्रिकोण कहलाता है ये, ठीक है। अब आप इसको समझिए कि त्रिक भाव क्या होते हैं। छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, ये हमारी कुंडली के त्रिक भाव होते हैं, है ना। जो मतलब इनके जो इनमें जो भी मतलब ग्रह बैठते हैं गाइस, है ना, तो मतलब जो भी इनके ग्रहों के स्वामी होते हैं, जैसे यहाँ 8 नंबर लिखा है ना। वैसे तो ये मैंने अभी घरों के नाम लिखे, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे राशि लिखी हो 8 नंबर की, मतलब वृश्चिक राशि है, तो मंगल क्या हो गया यहाँ पे? त्रिक भाव का स्वामी हो गया, तो वो हमेशा बुरा ही रिजल्ट देगा, है ना। अगर वो विपरीत या राजयोग कंडीशन में है तो अलग बात है, लेकिन त्रिक भावों के जो स्वामी होते हैं वो कुंडली में मारक ही होते हैं। इसको मैं और आगे समझाऊंगी आपको। उपाचय भाव क्या होते हैं, है ना, 3 6 10 और 11, ये 4 घर को हम क्या बोलते हैं? उपाचय बोलते हैं, है ना। उपाचय क्या होता है गाइज एक्चुअली में? मतलब ग्रोथ, वृद्धि करने वाला भाव, है ना। आप मतलब आपकी लाइफ में अगर आप जैसे आपका कोई भी डिज़ायर है ना, तो आपको अगर उस डिज़ायर को कंप्लीट करना है, तो अगर आप किसी को भी अगर आप कुंडली दिखाओगे तो वो ये देखेगा कि 3 6 10 11,
है ना, ये आपकी कुंडली में इस भावों के जो मालिक है वो कहाँ प्लेस है, मतलब कंडीशन में बैठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको चीज़ें समझाएगा। कैसे, जो तीसरा घर होता है गाइस, वो मैंने आपको पहले बताया है कि ये हमारे हार्डवर्क का होता है, मेहनत का होता है ना, हमारे जो भी डिज़ायर है ना, उसका भाव होता है। छठा भाव हमारा क्या होता है, अगर आपने कोई भी चीज़ जैसे प्लान करी है कि आपको कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो पहले आप उसके लिए माइंड सेट करेंगे, है ना, आप उसके लिए हार्डवर्क करेंगे। उसके बाद फिर छठा भाव हमारा क्या होता है, शत्रु का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है ना, हेल्थ इश्यूज़ का होता है, कर्जे का होता है। तो अगर आपके सिक्स्थ भाव में, है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है ना, ये कॉम्पिटिशन को आप कैसे क्लियर करोगे। अगर आपका वो मतलब क्लियर है तो आप फिर उससे आगे बढ़ोगे। फिर आप क्या करोगे, ये हम आपका 10वां भाव क्या होता है, कर्म भाव होता है। तो उसमें आप ये देखोगे कि इसको आप पब्लिकली कैसे प्रेजेंट करोगे, कोई भी आप जो भी काम करोगे, है ना, आप कर्म उसको कैसे करोगे, वो आपका 10वें भाव से पता चलेगा। फिर आपका 11वां भाव क्या होता है, गेन का होता है, सारे तरह के प्रॉफिट। तो इस चीज़ से आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे, है ना, वो आपका 11वां भाव होता है। तो आपकी कुंडली में अगर 3, 6, 10, 11, है ना, इन मतलब इनके जो भी स्वामी होते हैं, इनकी कंडीशन को देखा जाता है कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ है, कैसी है, तो उससे आपके लाइफ में आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट होंगे या नहीं होंगे, है ना। आप ऐसा तो नहीं कि मतलब लाइफ में बोल बहुत रहे हो, लेकिन आप, कोई इंसान ऐसा होता है ना कि बोलता बहुत है लेकिन काम कम करता है, तो वो सब चीज़ें भी इनको पाँचवें भाव को देख के समझ में आ जाता है गाइस, है ना। तो अगर आपके इसके ग्रह स्ट्रांग है तो वो आपको कंटिन्यू वर्क करवाएंगे, और तब तक करवाएंगे जब तक आप आपके डिज़ायर को मतलब पूरा आपको फुलफिलमेंट नहीं हो जाता, है ना, तब तक वो आपको कंटिन्यू वर्किंग रखेंगे और आपको सेटिस्फाई नहीं होने देंगे। तो वो डिपेंड करता है, तो वो उपाचय भाव से पता चलता है। ठीक है गाइस। अब ये 12 राशियों का सीक्वेंस एज इट इज़ होता है, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको, है ना। अब हम इस चीज़ को समझते हैं गाइस कि जो ग्रह होते हैं हमारे, है ना, तो ग्रहों को मतलब दो कैटेगरी में बांटा गया है ना, हमारे 9 प्लैनेट्स को। कुछ जो ग्रह होते हैं वो देवग्रह होते हैं, कुछ को बोलते हैं दानव ग्रह। देवग्रह की कैटेगरी में कौन कौन है गाइस, सूर्य, गुरु, मंगल और चंद्र, ये 4 ग्रह हमारे देवग्रह की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। दानव ग्रह कौन कौन से होते हैं, शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये 4 ग्रह हमारे दानव है। ठीक है। अब जो जो बुध है गाइस, है ना, एक मिनट इस चीज़ को समझिए पहले। जो देव है ना, तो जो देव ग्रह है वो दानव ग्रह के दुश्मन होते हैं, और जो दानव ग्रह है उनके देव ग्रह वाले दुश्मन होते हैं। ये दोनों अलग अलग पार्टी है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है। अब जो बुध होता है, बुध की दानवों से भी फ्रेंडशिप है, और बुध की देव से भी फ्रेंडशिप है, देव ग्रहों से भी, है ना। दानव तो चारों से फ्रेंडशिप है बुध की, शनि से, शुक्र से, राहु से, केतु से, ये चारों ग्रह से इसकी बुध की फ्रेंडशिप है ना। लेकिन देव में सूर्य और गुरु, बुध की फ्रेंडशिप सिर्फ इन दोनों से है। मंगल और चंद्र जो है वो बुध के दुश्मन है। ठीक है। मंगल चंद्र क्या है, बुध की एनिमी है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, है ना। और देव जो होते हैं वो दानव के दुश्मन होते हैं, और दानव जो होते हैं वो देव के दुश्मन होते हैं। अगर इन दोनों मतलब जैसे सूर्य के साथ में शनि बैठ गया, या सूर्य के साथ में शुक्र बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, तो ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं गाइस, है ना। जैसे अगर आपस में देव देव बैठे हैं, मतलब सूर्य के साथ में अगर मंगल बैठा है तो ये दोनों आपस में फ्रेंड है, तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु के साथ में चंद्र बैठा है तो ये दोनों आपस में फ्रेंड है, तो अच्छा रिजल्ट देखेंगे, है ना। अगर दानव दानव के साथ ही बैठा है, जैसे शनि के साथ अगर राहु बैठा है ना, शनि के साथ अगर शुक्र बैठा है, तो ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, है ना। तो मतलब दानव की दानवों से फ्रेंडशिप होती है, देव की देव वाले जो कैटेगरी के हैं उनसे फ्रेंडशिप होती है, और बुध जो होता है वो देव और दानव दोनों का दोस्त होता है, मंगल और चंद्रमा को छोड़ के। ठीक है गाइस। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि कुंडली में हमारे योग कारक ग्रह क्या होते हैं, मारक ग्रह क्या होते हैं, और कुंडली में हमारे समग्रह क्या होते हैं, है ना, इस चीज़ को समझते हैं। तो गाइस जो योग कारक ग्रह होते हैं कुंडली में, वो कुंडली में अच्छे घरों का जो मालिक होता है ना, वो हमारी कुंडली में योग कारक ग्रह होता है। अच्छे घरों का मालिक कौन कौन सा होगा गाइस, पहले घर का मालिक, दूसरे घर का, चौथे घर का, पाँचवें घर का, सातवें घर का, 9वें घर का, 10वें घर का और 11वें घर का, ये चारों घर के जो मालिक होते हैं वो कुंडली में
हमारे योग कारक ग्रह होते हैं, है ना। ये ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है और जहाँ जाता है उन घरों की हमेशा वृद्धि करता है ना। पहले घर का, दूसरे घर का। अब एक चीज़ यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा, इस अगर जो हमारा दूसरा और जो सातवां घर है इसको हम मारक हाउस बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारा आठवां घर है ना, हमारे आठवें घर से, घर का आठवां घर, आपको अगर मान लीजिए कि आपको किसी की कुंडली देखनी है ना, तो आपको अगर आयु पता करनी है कुंडली से कि किसी की आयु क्या है, तो आयु का ये वाला स्थान होता है, अष्टम भाव से हम आयु देखते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आठवें घर से आठवां घर हमारा क्या होता है? तीसरा घर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तीसरा घर और आठवां घर, इन दोनों से किसी भी इंसान की आप आयु मतलब पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अष्टम से अष्टम होता है, तो इन दोनों को देखा जाता है। अब आप इस चीज़ को समझिए, अष्टम द्वादश एक थ्योरी होती है, इसमें क्या होता है कि अष्टम से द्वादश भाव कौन सा है, तो अष्टम से द्वादश कौन सा हो गया? अष्टम से अष्टम ये हुआ आठवां, फिर नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, है ना। तो अष्टम से द्वादश भाव कौन सा है? सातवां, सेवन्थ हाउस आपका। तो सेवन्थ हाउस आपका क्या हो गया? मारक घर हो गया। और ये जो मतलब ये जो तीसरा घर है, अब तीसरा घर का द्वादश घर कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सेकेंड हाउस है ना। तो सेकेंड हाउस भी क्या हो गया? मारक हो गया। अष्टम से द्वादश वाली जो थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग तीसरे और आठवें घर का जो 12वां घर होता है वो सेकेंड हाउस और सेवन्थ हाउस होता है। और इसमें भी जो सेवन्थ हाउस से ज़्यादा जो प्रबल मारक होता है वो सेकेंड हाउस को कहा जाता है गाइस, है ना। इसकी कंडीशन मतलब इसकी प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर और ये जो घर होता है ये हमारा लग्न होता है ना, इसमें जो भी राशि बैठी है वो हमारा लग्न कहलाता है। जैसे 1 नंबर बैठा है, अब 1 नंबर की राशि हमारी क्या है गाइस? मेष राशि है 1 नंबर की, है ना। 1 नंबर की राशि मेष राशि है, तो हमारा ये कुंडली कौन से लग्न की हो गई? मेष लग्न की कुंडली हो गई। इसका स्वामी कौन है? मंगल है, ठीक है गाइस। तो है ना, मेष लग्न की कुंडली हो गई, तो ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये हमारे हाउसेस हो गए 12। और इनमें जो नंबर लिखे हैं वो राशिज लिखी है ना, कि पहला मतलब मेष राशि, दूसरा मतलब वृषभ राशि, तीसरा मतलब मिथुन, चौथा मतलब कर्क, एज इट इज, ठीक है। तो आपको ये समझने की यहाँ पे जरूरत है कि इस कुंडली के अकॉर्डिंग योग कारक ग्रह क्या होंगे, मारक ग्रह क्या होंगे, समग्रह क्या होंगे, ऐसे सारे लग्न की अलग अलग। जैसे अगर ये वृषभ लग्न है ना, तो वृषभ लग्न में अलग होगा, है ना। वृषभ लग्न है तो यहाँ पे 2 नंबर से चालू होगा, है ना। 2 नंबर की राशि हमारी क्या होती है? वृषभ राशि होती है 2 नंबर की, है ना। तो ये वाली कुंडली किससे स्टार्ट हो गई? वृषभ लग्न की, तो 2 नंबर से स्टार्ट होगी। ये हाउस पहला कहलाएगा, लेकिन ये घर क्या हो गया, है ना। मतलब यहाँ पे राशि, सॉरी मतलब वृषभ राशि आई है ना, लेकिन ये हाउस पहला है, ठीक है। ये दूसरा हाउस है, लेकिन राशि क्या है? मिथुन है। 3 नंबर मतलब मिथुन राशि। ऐसे ही हम आगे और सारे लग्न की डिटेल में स्टडी बाद में भी करेंगे। मैं आपको इसको कंटिन्यू करके आगे और क्लियर करूँगी। अभी हम समझते हैं योग कारक ग्रह हमारा हो गया। मारक ग्रह क्या होते हैं गाइस? कुंडली में जो बुरे घरों का मालिक होता है वो क्या होता है? आपका मारक ग्रह होता है। बुरे घर कौन कौन से होते हैं कुंडली में? 3 6 8 और 12, ये जो 4 घर होते हैं ये बुरे घर में आते हैं गाइस, है ना। तो इनके जो स्वामी होता है वो मारक घर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और ये इनकी दशा अंतरदशा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। और ये ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, जहाँ जाता है, उन सभी घरों का नुकसान करता है, ठीक है। अब हम आते हैं समग्रह क्या होते हैं गाइस? जो अच्छे घरों का मालिक होता है ना। और अगर वो लग्नेश का मित्र नहीं है ना, शत्रु है। लग्नेश कौन? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेष है ना, ये मेष लग्न की कुंडली है, मंगल है इसका स्वामी, ठीक है। अगर ये दूसरे घर का स्वामी कौन है? यहाँ वृषभ लिखा है, 2 नंबर की राशि वृषभ होती है, इसका स्वामी शुक्र हो गया। तो शुक्र और मंगल के आपस में दोस्त हैं, मैंने आपको बताया था। इसमें शुक्र और मंगल के आपस में फ्रेंड्स हैं? नहीं है। एक देव की कैटेगरी में, एक दानव की कैटेगरी में, आपस में फ्रेंड्स नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जो शुक्र बनेगा वो क्या बन गया? यहाँ पे मारक बनेगा गाइस, है ना। मारक ग्रह होता है ये, मारक ग्रह है, सॉरी, ठीक है। अब तो समग्रह क्या होता है ना, वो मतलब अच्छे घरों का मालिक है, लेकिन पहली बात तो ये घर भी अच्छा नहीं है ना। अच्छे घरों का मालिक है और जो कुंडली में मतलब उसकी जो प्लेसमेंट है ना, वो कैसी है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। समग्रह के लिए कि वो अच्छे घरों का मालिक होता है लेकिन लग्नेश का शत्रु होता है, तो वो समग्रह होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट देगा, अच्छा है बुरा, उसकी प्लेसमेंट कैसी है,
ठीक है, कौन से अच्छे भाव में बैठा है तो अच्छा रिजल्ट देगा, बुरे भाव में बैठा है तो बुरा रिजल्ट देगा। ठीक है गाइस, तो ये आपके समग्रह होते हैं। अब ये आगे का पूरा हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पूरा मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक कैसे लग्न होते हैं, किसके लिए कौन से योग कारक ग्रह है, कौन से मारक ग्रह है, कौन से समग्रह है, ये सब मैं आपको डिटेल में उस समय समझाऊंगी गाइस। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।